व्यवस्था होती है, कोई किनारे ही गद्दे डाल देता है, बोले यहीं सोना है, और आप सोते हैं। तो आपका कोई रिश्तेदार बड़ा आदमी है तो बड़ी व्यवस्था देगा, और कोई गरीब है तो छोटी व्यवस्था से भी आपको काम चलाना पड़ता है कि नहीं? आप शिकायत तो नहीं करते, यार हम तेरे घर आए, तू हमें जमीन पर गद्दे पर सुला दिया, है ना? क्या करें? समझदार वही है जो हर व्यवस्था में रह ले। ऐसे ही ये संसार में जो कुछ मिला है ये ईश्वर की व्यवस्था है। हम ईश्वर के घर आए हैं, और जब ईश्वर के घर आए हैं तो वो किसी को महलों में रखें या किसी को झोपड़ी में, प्रभु हम तो तेरे हैं, जहां आपको रखना है रख देना, हम रहने को तैयार हैं। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी, मैया जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। आशाएं के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। जिन्होंने भी इस भजन को लिखा है, हम लिखने वाले को भी प्रणाम करते हैं। क्या भाव लिखे हैं कि आशाएं कि राम जी से, हमें आशा केवल राम से है। आशाएं कि राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा हमें किससे है? हम किससे उम्मीद करें? इसलिए एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। एक भरोसा भगवान का, एक आशा राम जी की, कोई दूसरी आशा, कोई और से क्या अपेक्षाएं उम्मीद करना। जो देंगे प्रभु देंगे, इसलिए हम किसी से कुछ क्या मांगे, भगवान से ही मांगो, भगवान ही सब देंगे। पर भगवान से कई बार हम कहते हैं मांगो भी क्यों, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ, वो समझ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए, बिना मांगे ही सब दे देते हैं। हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी अपने पति स्वर्गीय श्री मुरली विश्वकर्मा जी की स्मृति, उनकी याद में कथा का आयोजन मैया करा रही हैं, और अपने जीवन को भगवान की भक्ति से जोड़कर कृतार्थ कर रही हैं। मैया बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मैया कथा सुन रही हैं, अपने लोक परलोक दोनों को सफल कर रही हैं। भागवत सबको सुननी चाहिए। जो पोथी पाठ करा रहे हैं यहाँ पर, आप सब भी बड़े भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ करा के अपने पितरों को भागवत सुना रहे हैं। जीवन में एक बार भागवत सबको सुननी चाहिए। कुछ अच्छे काम जीवन में सबको करने चाहिए। कल आपने सुना कि ध्रुव जी
ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, पर सौतेली माँ ने नीचे गिरा दिया। उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी ने, छोटी सी 5 साल की आयु में। भगवान ने कहा कि ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान को पा लेने के बाद कुछ चाह रह कहां जाती है, और चाह रह गई तो फिर पाया ही क्या। भगवान के आगे भी यदि इच्छाएं हैं तो भगवान के आगे पहुंचने का अर्थ क्या है? भगवान के आगे पहुंचने का अर्थ यही है कि कोई इच्छाएं ना रह जाएं, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। अच्छा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी कब बनता है जानते हैं? जब कोई इच्छा नहीं रह जाती। हमें संसार के चक्र में बार बार कौन डालता है? जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु। आप लोग बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, फिर जन्म लिए। मैया काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ नहीं सकती हो मेरी माँ? खड़ी हो बस, बैठ जाओ, सुन लो, है ना? तो जन्म और मृत्यु का ये चक्र कौन दूर करेगा? जिसके अंदर इतनी भी इच्छा रह जाती है, इतनी सी। ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे। ध्रुव जी की कथा सुना रहा हूं पिछले जन्म की। ध्रुव जी पिछले जन्म में एक संत थे, जंगल में तपस्या करते थे। अब इन्हें भगवान की प्राप्ति में केवल 5 महीने शेष थे। कितने महीने शेष थे? 5 महीने और इसी तरह तपस्या करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। परंतु तभी क्या हुआ कि संत जी के सामने से एक सुंदर सा राजा रथ पर चढ़कर बड़ी सेना के साथ गुजरा। तो राजा के ठाट वाट को देखकर तपस्या कर रहे संत के मन में इच्छा आ गई, यार मैं भी ऐसा राजा होता, काश काश ऐसा राजा मैं भी होता। मैया बोलो राधे राधे। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप सब? अब शांति से सुनना है। मैया जल्दी से जिनको जाना है, ट्रेन व्रेन छूट रही है तो जल्दी से जाओ, और जिनके पास 2 घंटे का टाइम है शांति से बैठो, 2-2.5 घंटे प्रेम से सुनो, शोर ना करना कोई भी है, सुनो। संत जी के अंदर इच्छा जागी, काश मैं भी ऐसा राजा होता। तपस्या कर रहे थे, सारी जिंदगी तपस्या में लगाई, जीवन भर कोई कामना नहीं, केवल प्रभु को पाना है। घोर तपस्या की, भगवान के मिलने में केवल 5 महीने बचे थे। पूरी जवानी तपस्या की, पूरा बुढ़ापा तपस्या की, लगभग 50, 60, 70 साल तपस्या की। भगवान भी बिल्कुल करीब हैं, अब 5 महीने दूर हैं। लेकिन तभी एक राजा को देखकर इच्छा जाग गई, मैं भी ऐसा राजा होता। भगवान समझ गए कि मेरे भक्त के अंदर राजा बनने की इच्छा है। तो उनका मोक्ष होने वाला था, भगवान मिलने वाले थे, अपने धाम ले जाते और भगवत प्राप्ति होने वाली थी। पर भगवान ने देखा कि नहीं, अभी मैं अपने भक्त को मोक्ष नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि अभी मेरे भक्त के अंदर एक इच्छा है, क्या? राजा बनने की। तभी क्या हुआ, वो संत जी की जो 5 महीने बाद भगवान को मिल जाते, उनकी हो गई मृत्यु। भगवान ने यमराज जी से कहा, जाओ पहले उनका शरीर पूरा करो, फिर हम उन्हें राजा बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो वह तपस्वी साधक संत जब मरे तो अगले जन्म में वही संत क्या बने? ध्रुव। और ध्रुव जब बने तो बचपन से उन्हें क्या इच्छा थी? पिता के गोद में बैठना है, राजा बनना है। और 5 महीने की तपस्या बाकी थी। तो नारद जी ने मंत्र दिया, 5 महीने तपस्या की, तो पिछले जन्म में 5 महीने ही बाकी थे ना, तो इस जन्म में 5 महीने तपस्या की तो भगवान मिल गए। तो मिल गए, ये तो पिछले जन्म का हिसाब था। और भगवान ने कहा कि अब तुम राजा बनना चाहते थे तो जाओ, हम तुम्हें 36,000 साल के लिए राजा बनाते हैं। क्यों राजा बनाते हैं? क्योंकि तुम्हारे मन में पिछले जन्म इच्छा रह गई थी। तब ध्रुव जी को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ, बड़ी गिलानी हुई कि राम राम, भगवान को पाने के बाद भी मैंने क्या इच्छा की? राज्य इत्यादि की। इसलिए ये कथा ये समझाती है कि आप अपने अंदर इच्छाओं को रखकर मरोगे तो जो इच्छा रह जाएगी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको फिर आना पड़ेगा। इसलिए समझदार कौन? जो मरने से पहले अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दे। जब मरना
तो दर्पण में अपना चेहरा जरूर देखना और ये देखना कि कोई इच्छा तो नहीं है। अपने मन के दर्पण में देखना, कांच के आईने में नहीं। अपने मन को झांक कर देखना कि इस मन में अब कोई इच्छा तो शेष नहीं रह गई, क्योंकि एक भी दादाजी इच्छा रह जाएगी ना आपकी, उस इच्छा के लिए आपको फिर लौटना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष का अधिकारी कौन? जिसकी इच्छाएं जीरो हो चुकी हैं, शून्य। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, सत्संग क्या करता है? आपकी इच्छाओं को शून्य कर देता है। आपकी इच्छाओं को, इच्छाओं का अंत कर देना ही परम सुख है। इच्छाएं जब तक रहेंगी कांटे की तरह चुभती रहेंगी। अब एक स्त्री रो रही थी। हमने कहा क्यों रो रही हो? क्या खाने को रोटी नहीं है? बोले है। क्यों रो रही हो? क्या रहने का घर नहीं है? बोली है। क्यों रो रही हो? शादी नहीं हुई, पति नहीं है क्या? है। हमने कहा पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखता क्या? रखता है। क्या पति पैसा नहीं कमाता? कोई पैसे की कमी है? नहीं। तो क्यों रो रही हो? अंधी हो क्या? नहीं, दिखता है। क्यों रो रही हो? लंगड़ी हो क्या? नहीं, चल पाती हो। क्यों रो रही हो? गूंगी हो क्या? बोल नहीं पाती हो? बोले महाराज जी देख पाती हूँ, चल पाती हूँ, सुन पाती हूँ, पति है, पैसा है, पद है, अच्छा परिवार है, फिर काहे रोती हो? फिर काहे रोती हो? बोले एक बेटे की इच्छा है। किसकी इच्छा है? एक बेटा चाहिए बस। अब बताओ उसे कौन रुला रहा है? जोर से। यदि वो इच्छा भी उसकी समाप्त हो जाए तो उसकी तरह कोई सुखी है? लेकिन वो इच्छा ना सोने दे रही है रात को, ना इस संपत्ति का सुख लेने दे रही है, क्योंकि वो इच्छा है एक बेटे की, इच्छा है धन की, इच्छा है इसकी उसकी। आपको रुलाता कौन है? आपके भीतर की इच्छाएं। इसलिए साधु संत महान व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छा को ही मार देता है। यदि उस स्त्री ने अपने पुत्र की इच्छा मार डाली, भाई हो जाएगा तो हो ही जाएगा, पर तेरे रोने से, तेरी इच्छा के कारण तू बीमार पड़ जाएगी। ना सो रही है, ना खा रही है, रोए जा रही है। तो तेरी इच्छा समाप्त कर दे, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो भगवान की इच्छा है। सारी जिंदगी इंसान अपनी इन इच्छाओं को जीत नहीं पाता, अर्थात समाप्त नहीं कर पाता, और सारी जिंदगी एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी इच्छाएं आपको चुभती रहती हैं। 1 लाख पाया तो इच्छा हो गई कि 10 लाख होता। 10 लाख पाया, इच्छा हो गई कि यार मेरे पास 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। 1 करोड़ पाया, इच्छा हुई कि 10 करोड़ होना चाहिए। 10 करोड़ पाया, बोले नहीं अब तो 100 करोड़ का व्यवस्था होना चाहिए। आदमी पूरा हो जाता है पर उसकी इच्छाओं का कहीं अंत नजर नहीं आता। इतना कमाने के बाद, इतनी उपलब्धियां पाने के बाद भी जब इंसान से पूछो कि क्यों भाई संतुष्ट हो, बोला नहीं अभी ये इच्छा और है। इतना कुछ पा लिया फिर भी इच्छाओं को नहीं जीता, तो पाके भी क्या पाया तुमने? इसलिए मेरी मां, सब कुछ पा लेना पर्याप्त नहीं है, आनंद को पा लेना ही सब कुछ पा लेने जैसा है। और वो आनंद संसार की प्राप्ति में नहीं, वो आनंद भगवान की प्राप्ति में है। इसलिए कहता हूं कि दिल्ली माना कि पूर्व दिशा की तरफ है। उदाहरण के लिए समझ लो, आपके गांव से, आपके शहर से माना कि दिल्ली पूर्व की ओर है, पूर्व दिशा की तरफ। माना कि आपके गांव से दिल्ली किस तरफ है, किस दिशा में है? जोर से। पूरब की ओर, पूर्व की ओर। लेकिन आप जा रहे हैं पश्चिम की ओर। तो मुझे बताओ, दिल्ली पूर्व की तरफ है और आप पश्चिम की तरफ जाओ तो क्या आपको लक्ष्य प्राप्त होगा? आंसर दो। नहीं ना। सारी जिंदगी चलो पर सही दिशा में नहीं चलोगे तो सही मंजिल नहीं मिलेगी। ऐसे आप भी सारी जिंदगी चलते हैं पर गलत दिशा में चलते हैं। इसलिए चले सारे जीवन पर पहुंचे कहीं नहीं, क्योंकि रास्ता, दिशा ही गलत थी, रास्ता ही गलत था। इसलिए कहता हूं सही दिशा की ओर, सही रास्ते पर चलोगे तो कम समय पे अपने लक्ष्य को पालोगे। जैसे ध्रुव जी ने 5 साल में अपने लक्ष्य को पा लिया, मीराबाई ने अपने जीवन में लक्ष्य को पा लिया,
तुलसीदास जी, सूरदास जी ने लक्ष्य को पा लिया और हम लोग करोड़ों जन्म लेकर भटक ही रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भटक ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रास्ता भटक गए हैं। आप लोग निंदा चुगली कर रहे हो, शराब मांस पी पाके पड़े हो, ये रास्ता भटका हुआ ही तो है। पराई स्त्री के संग इलू इलू कर रहा है, ये भटका ही तो है। समाज, लोग भटक गए हैं। बोलो हाँ। और जो भटका हुआ है उसे अपना लक्ष्य कभी ना मिलेगा। इसलिए कहता हूं 84 लाख योनियों में कब से भटक रहे हो। आज मनुष्य बनने का सुअवसर मिला है तो मनुष्य होने का लाभ ले लो। क्या पालो? इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और ईश्वर को पाना रह गया तो यह मनुष्य का जीवन बेकार चला गया। अब 84 या लाख योनियों का फिर चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः, कहते ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। मैया ध्रुव जी का कल्याण हुआ। ध्रुव जी ने अंत समय मृत्यु के सर पर पांव रखकर भगवत धाम गए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान पृथु भई, जिन्होंने पृथ्वी समतल की 10,000 कान मांगे यज्ञ किया। इन्हीं के वंश में प्राचीन बरही, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। अब मनु जी के एक दूसरे पुत्र की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। प्रियव्रत और उत्तानपाद जी की कथा आपने सुनी, उनके पुत्र ध्रुव हुए। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके वंश में हुए भगवान ऋषभ देव जी, जो 100 जिनके पुत्र थे। सबसे बड़े का नाम भरत, जिनका मन आखिरी समय मृग में लग जाने से मृग बनना पड़ा। बाद में वही मनुष्य बने और राजा रघुगण को उपदेश किया और दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का भागवत जी में वर्णन है। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? कितने प्रकार के नरक होते हैं? आपको कौन से नरक में जाना है मैया? ओ मेरी मां, कहां जा रही हो? नरक? बोली मैं आती हूं घूम के नरक, अब भी आती हूं। घर जा रही हो? अच्छा जाओ। सुनो, नरक होते हैं 28 तरह के। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में डाल दिया जाता है। नरक में बड़ी यातनाएं हैं, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां, तेल उबल रहा है, आपको ले जाके डाल दिया जाएगा। आपने मछली तली ना, मुर्गा मांस इत्यादि जीवों को मार के मांस तले, जो मांसाहारी हैं, रौरव महारौरव नरक में तुम्हारी सीट पक्की है। तुमने तला है, जीवों की हत्या की है, तुम्हें भी तो उसी कढ़ाई से गुजरना होगा। तुमने छल किया है, धोखा किया है, कुंभी पाक नरक में जाना पड़ेगा। मावाद से भरा हुआ नरक है। जैसे फोड़ा हो जाता है तो व्हाइट कलर की मावाद नहीं भर जाती फोड़े के अंदर, वो उसकी नदियां हैं, उस नरक में डाल दिया जाएगा। एक बहुत गहरा कुआं है और नीचे से आग है, ऊपर से सूर्य की तपन गर्मी भयंकर, वहां डाल दिया जाता है। तड़पते रहो। तुमने सांप को मारा है, जीवों को मारा है, तो सर्पों के बीच में, उन जीवों के बीच में डाल दिया जाता है। ये तुम्हें डसेंगे, तुम्हें खाएंगे। तड़पता बहुत है व्यक्ति। नरक में भारी यातनाएं हैं, आप यातनाओं में ना पड़ें, उस नरक के कष्ट से बचें। इसलिए संतों ने, ऋषि मुनियों ने कहा कि राम राम, ये संसार का प्राणी बड़ा अज्ञानी है, ऐसे कर्म कर रहा है कि वापस नरक ही जाएगा। तुम्हें नरक से बचाने के लिए संतों ने कहा कि प्रभु की शरण में रहोगे तो बच जाओगे, वरना देखो बाकी तो जाना ही है। तो बचाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं थोड़ी कथा सुन लिया करो, थोड़ा नाम जप लिया करो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम नाम जपोगे तो हमारा क्या फायदा है? हम कहते हैं, संत लोग कहते हैं शराब ना पियो। भाई शराब ना पियोगे तो तुम्हारा ही तो फायदा है, पैसे बचेंगे, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना? हमारा क्या फायदा है? संत लोग आपको कथा सुनाकर, सही रास्ता दिखाकर आपका ही तो फायदा चाहते हैं। बेटा गुटखा ना खाना, बीड़ी ना पीना, इन सब से आपका ही तो नुकसान है। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, संत लोग यही तो बताते रहते हैं। गलत काम बिल्कुल ना करना।
क्योंकि ये काम जिन जिन ने किए उनका हाल देख लो। रावण ने किया, पराई औरत का दर्शन गलत तरीके से टच किया, छुआ, उठा के बिठाया, ले गया, हरण किया, नाश हुआ कि नहीं। दूसरा उदाहरण देख लो दुशासन का, दुर्योधन का, कि बेवजह एक नारी का अपमान किया, भरी सभा में, समाज में कपड़े उतारे, निर्वस्त्र करना चाहा, नारी का अपमान करना चाहा, परिणाम देख लो क्या हुआ। ये सारी बातें समझा समझा के तुम्हें इसलिए बताते हैं कि बेटा तुम ना किसी के चक्कर में पड़ जाना, क्योंकि जो जो पड़े हैं उनका हाल तुम जान लो, तुम ना पढ़ना। तुम्हें सही रास्ता बताने के लिए ये सत्संग है, ये कथाएं हैं, तुम्हारे भले के लिए है। अब जो तुम्हारा भला बता रहा है आजकल उन्हीं, अब कुछ लोग ना साधु संतों को कहते तुम तो पाखंडी हो, तुम तो ढोंगी हो। ठीक है, यदि हम तुम्हें सही रास्ता बताएं और उसके बदले तुम हमारा अपमान करो तो भी संत वो अपमान सह के भी तुम्हें सही रास्ता ही बताते रहते हैं। कोई बात नहीं, तुम बदले में अपमान कर रहे हो करो, पर तुम सही रहना बेटा, ये गलत रास्ता ना अपना लेना। इसलिए नरक हैं 28 तरह के, आप नरक ना जाओ। वो चैतन्य महाप्रभु की एक कथा मैं बार बार आपको सुनाता हूं कि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, एक बार क्या हुआ कि कुछ शराबी लोग शराब पी रहे थे, शराबी लोग शराब पी रहे थे। तो महाप्रभु जी चले गए और महाप्रभु जी ने उन शराबियों से कहा भैया शराब ना पियो, एक बार बोलो हरे कृष्ण, एक बार बोलो श्री हरि, एक बार कह दो हरि बोल। शराबी बोले क्या पागलपन कर रहा है, जा यहां से। भैया शराबी तो देखो शराबी है, उन्होंने लात मार दिया संत जी को, भगवत तुल्य महापुरुष को क्या मार दिया, लात मार दिया। फिर भी महाप्रभु शराबी के पांव पकड़कर बोले एक बार कह दे हरि बोल, एक बार कह दो श्री कृष्ण, कह दो, एक बार कह दो श्री कृष्ण। वो शराबी लात मार रहा है और तो सब ठीक था, शराब पिया, मुंह पे भरा और महाप्रभु के ऊपर थूक दिया, शराब का कुल्ला कर दिया। फिर भी महाप्रभु ने उसका पांव नहीं छोड़ा। सोचिए एक संत, एक महापुरुष शराबी के पांव पकड़ के क्या कह रहे हैं, एक बार कह दो श्री कृष्ण, बस। तो जो महाप्रभु के शिष्य थे और भी लोग, उन्होंने कहा प्रभु क्यों इस दुष्ट के पांव आपने पकड़े हैं, ये तो महान पापी है, शराबी है, नशेड़ी है, इसके क्या पांव पकड़ना, छोड़ दीजिए। महाप्रभु बोले कि नहीं, ये नहीं जानता कि ये किस नरक में जाके पड़ेगा, कितना कष्ट भोगेगा। यदि इसके मुंह से एक बार भी प्रभु का नाम निकल गया तो ये उस नरक की यातना से बच जाएगा। अब जरा सोचिए, दूसरे को उस कष्ट से बचाने के लिए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये अपने पाप से कहां जाएगा, उसे बचाने के लिए उस शराबी के पांव पकड़े हैं। अब बताओ इसमें महाप्रभु का क्या स्वार्थ था, नहीं छोड़ा पांव। शराबी परेशान होकर बोला अच्छा ठीक है श्री कृष्ण, बस ठीक है। महाप्रभु ने जब पांव छोड़ा, कुछ समय के बाद वह शराबी मरा, और जब शराबी मरा तो यमदूत पकड़ करके ले गए। यमराज जी ने उसकी पूरी डायरी खोली कि भाई ये आया है, बड़ा पापी है, सारी जिंदगी शराब मांस गलत काम किए हैं, इसे नरक में डालो। यमराज जी ने कहा देखो कोई पुण्य किया है इसने, बोले पुण्य तो कुछ नहीं है, पर हाँ एक बार किसी संत के कहने से, एक बार इसके मुंह से श्री कृष्ण निकला है, आप बताओ। तो यमराज जी ने कहा कि श्री कृष्ण बोला है, तो एक बार भगवान शंकर से पूछना पड़ेगा कि इस एक कृष्ण बोलने का पुण्य क्या है। शंकर जी से यमराज जी ने कहा भोलेनाथ आप तो सदा हृदय में ध्यान करते हो, बताओ क्या पुण्य, इसको कौन सा नरक दें और कौन से पुण्य का फल क्या दें। शंकर जी बोले एक बार कृष्ण बोलने का फल क्या है ये मेरे से मत पूछो, ये ब्रह्मा जी से पूछो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण के एक बार बछड़े और ग्वाल वालों का अपहरण किया था, तो कृष्ण की महिमा ब्रह्मा जी ज्यादा समझते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए यमराज जी और शंकर जी, और वो शराबी भी साथ में है, चल तेरा हिसाब ब्रह्मा जी से कराता हूं। ब्रह्मा जी के पास ले गए। अब ब्रह्मा जी से कहें कि बताओ इस आदमी ने सारी जिंदगी पाप किया है, एक बार मरते समय वो महाप्रभु ने पांव पकड़ लिए थे और उन्होंने जबरदस्ती बुलवाया, तब इस दुष्ट ने महाप्रभु के ऊपर कुल्ला कर दिया दारू का, शराब का, और एक बार इसने बोला है श्री कृष्ण। अब बताओ क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक नाम का पुण्य क्या होगा
ये तो वही बताएंगे जिनका ये नाम है। इसलिए ये नाम किसका है? कृष्ण का। तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं, गोलोक धाम। अब वो दारू शराबी, यमराज जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी चारों गए गोलोक। और जब गोलोक पहुंचे तो वहां भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी के संग विराजे हैं। भगवान कृष्ण जब बैठे हैं तो ब्रह्मा जी आए। भगवान बोले आओ ब्रह्मा जी, आओ आओ बैठो यार। अरे शंकर जी भी आओ आओ। बोले बाबा आओ। अच्छा यमराज जी भी आओ आओ आओ। ये कौन है? यमराज जी बोले प्रभु ये शराबी है एक नंबर का। तो भगवान कृष्ण बोले शराबी को कहा है गोलोक ले आए, हमारे पास लाने की क्या जरूरत थी? प्रभु हम लोग थोड़ा डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पापी है, इसके लिए नरक बिल्कुल तैयार है। पर इसने मरते समय एक बार इसके मुंह से वो महाप्रभु ने बुलवा दिया है श्री कृष्ण, बस। अब इससे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक नाम लेने का फल क्या है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले कि एक नाम लेने का फल क्या है? बोले एक नाम ही इसने लिया तो ब्रह्मा और शिव और यमराज तीनों इसे लेकर मेरे धाम गोलोक आए हैं। यही एक नाम का फल है। एक नाम लिया तो बताओ आप लोग खड़े कहां हो? गोलोक में। किसके सामने? मेरे। तो मेरा एक नाम लेने वाला मेरे समक्ष पहुंच जाता है। ये एक नाम की महिमा। और लेकर कौन आए? ब्रह्मा जी। कौन आए? शंकर जी, यमराज जी। ये एक नाम की महिमा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम लिया करो। आज आपको पता नहीं है कि नाम क्या है। जिस दिन मरोगे सारी दौलत यहीं की यहीं रहेगी, लेकिन जो पुण्य किया होगा, भूखे को रोटी खिलाई होगी, जो नाम जप किया होगा, वही पुण्य तुम्हारा साथ देगा आखिरी में। इसलिए मीराबाई कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम क्या है? एक धन है। मैया ए मेरी माँ फोन लगा के पूछ रही हो नाम की महिमा? लगाओ लगाओ। तो किसका नाम जपेंगे? काम खूब करिए, पैसा खूब कमाइए, पर नाम ना छूटे। नाम की बड़ी महिमा गाई है सबने, सब संतों ने, ऋषि मुनियों ने। कलयुग में केवल नाम जपो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ भी बोलते रहो, छल भी करते रहो, नहीं। नाम जपो तो थोड़ा धर्म से चलो, झूठ कपट से बचो। अब नाम की महिमा सुनो। अजामिल जैसा पापी ने मरते समय क्या बोल दिया? उसके मुख से अजामिल कौन है? अजामिल एक ब्राह्मण है। इनकी एक सुंदर पत्नी है, पर पत्नी होने पर भी इन्हें एक पड़ोसन पसंद आ गई। और पड़ोसन पसंद आई तो अपनी वाली को छोड़कर पड़ोसन के संग इनका इलू इलू चालू हो गया। और उससे इन्होंने 10 बच्चे पैदा किए अजामिल ने। अब अजामिल के 10 बेटे हैं। सदाचार नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। आचार विचार नष्ट हो गया अजामिल का, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन अजामिल ने अपने आखिरी छोटे पुत्र का नाम रखा नारायण। किसी संत ने कहा कि तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखो। अजामिल ने नाम नारायण रख दिया। जब अजामिल का बुढ़ापा आया, 88 साल के भये अजामिल, तो यमराज ने यमदूतों से कहा जाओ पापी अजामिल को पकड़ कर लाओ। यमदूत आए और अजामिल को पकड़ करके ले जाने लगे। तब अजामिल डरा और अजामिल ने जोर से अपने पुत्र को चिल्लाया, बेटा नारायण। किसे चिल्लाया? बेटा नारायण। पर नारायण बेटे का नाम तो था, पर नारायण प्रभु का भी नाम है। तो भगवान ने पार्षदों से कहा कि देखो कोई हमें बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, यमदूत पकड़ रहे हैं उसे, इसलिए अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले नहीं, भले उसने अपने पुत्र को पुकारा, पर नारायण नाम तो मेरा ही है ना। जाओ, मेरा भक्त है, मुझे आखिरी समय बुलाया, जाओ लेकर आओ। पार्षद गणाए, यमदूतों से कहा चलो जाओ तुम रेस्ट करो, आराम से जाओ, इसे हम ले जाएंगे। यमदूतों ने कहा काहे ले जाओगे आप, ये तो हमारा ग्राहक है, पापी है ना, पापी को तो यमदूत ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारा ग्राहक था, इसने मरते समय प्रभु का नाम बोल लिया है नारायण, अब ये हमारा ग्राहक हो गया। यमदूतों ने कहा नहीं नहीं हमारा है। पार्षदों ने कहा मानोगे कि 2-4 जमाए तुम्हें। अब यमदूत डर गए, ये भगवान ये मारेंगे। भाई भगवान के पार्षद हैं, यमदूतों की धुलाई भी कर सकते हैं। चुप रहो, जाओ अपना काम करो। कह दिया ना कि ये भगवान का भक्त है।
यमदूतों ने कहा ये कोई भक्त भक्त नहीं है, पापी है एक नंबर का, ये लो इसकी डायरी चेक करो। पार्षदों ने कहा कुछ चेक नहीं करना, ऊपर से ऑर्डर है कि इसका सब सफाया है, पाप सारे पाप इसके खत्म। क्यों, ऐसी क्या व्यवस्था है प्रभु की? तब पार्षदों ने यमदूतों से कहा कि सुनो, जो भगवान का नाम ले लेता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को, जंगल को जला सकती है, ऐसे भगवान का एक नाम भी बड़े से बड़े पापी के पाप समाप्त कर सकता है। ये नाम की महिमा। अब तो यमदूत बड़े परेशान हुए, हे भगवान। अब गए, यमराज जी बोले कहाँ है ग्राहक? अरे बोले ग्राहक नहीं आया, उसने मरते समय नारायण बोल दिया। वो जैसे ही नारायण चिल्लाए यमदूतों ने, तो आधा सा नरक तो खाली हो गया, क्योंकि जोर से चिल्ला दिया। तो जितने नरक में थे, जिन जिन के कानों में चला गया, सबका उद्धार हो गया। अरे यमराज बोले क्या कर रहे हो, कारोबार चौपट कराओगे क्या? देखो नरक आधा सा खाली हो गया, कहां गए सब? सब मुक्त हो गए। अरे यमदूतों ने कहा ये जादू है। यमराज बोले सुनो, आइंदा यहां नाम ना लेना, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा। तो यमराज के नरक लोक में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। यमराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, पर उन्हें नरक में भगवान का नाम भीतर लेने की इजाजत है, वो वहां बोल नहीं सकते। अब यमदूतों ने कहा प्रभु ये कौन है नारायण और क्या महिमा है? तब यमराज ने अपने यमदूतों को अकेले ले जाकर समझाया कि बेटा, भगवान का नाम पाप से मुक्त करने वाला है। ये जो नरक में पड़े हैं, इन्होंने कभी प्रभु की कथा नहीं सुनी, कभी इन्होंने अपनी वाणी से एक बार भी भगवान को प्रेम से पुकारा नहीं, इन हाथों से किसी भूखे को रोटी नहीं दिया, इन आंखों से कभी भगवान का दर्शन मंदिर जाकर नहीं किया, कभी इन्होंने कोई शुभ कार्य नहीं किया, किसी को सही मार्ग नहीं दिखाया। ये सारे लोग नरक में पड़े, सारी जिंदगी केवल पेट भरते रहे, पैसे के पीछे भागते रहे, हाय परिवार मेरा बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी जपते रहे, और ये संसार का ही चिंतन करते करते मरे हैं, इसलिए नरक भोग रहे हैं। अजामिल ने प्रभु का स्मरण कर लिया, उसका उद्धार हो गया। इसलिए मेरी माँ, संसार में ही उलझे ना रहना, इस संसार से भी एक अलग दुनिया है। समझ में आ रही? एक और दुनिया है, एक और अलग दुनिया है मेरी माँ, जो कर्मों के हिसाब की दुनिया है, जहां केवल हिसाब चलता है, क्या पुण्य करके आए हो चलो। जब आप यहां से मरोगे, मरने के बाद आप कोई भी पुण्य नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? जब तक शरीर में जान है तब तक कोई आप पुण्य कर लो। अच्छा, आप भी तो पुण्य कितने करोगे, पाप कितने करोगे? आपने जितना पुण्य किया होगा सब ईश्वर की डायरी में होगा कि नहीं? आप जब उस डायरी को देखेंगे ना, तब आपको लगेगा काश मैं और थोड़ा प्रभु आपका स्मरण कर लेता और थोड़ा पुण्य कर लेता, लेकिन मैं तो चुगली करने में लगा था, निंदा करने में लगा था, दिन भर पांव पसार के सोने में लगा था। अब यहां कथा चल रही है, कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं। ये कथा में जो पांव पसार के सोए उसे अजगर की योनि मिलती है। क्या सही? हाँ, कोई मैया बूढ़ी है और घर पे टीवी पर सुन रही हैं, तो घर पे आप टीवी के सामने लेट कर भी सुन सकते हैं कथा, कोई बात नहीं। पर भागवत जी के प्रत्यक्ष सामने, भगवान के प्रत्यक्ष हाँ, यदि आप बूढ़े हैं, बीमार हैं, बैठ ही नहीं पाते, तब तो आप लेट के सुनिए, क्योंकि बच्चे और बूढ़ों में दोष नहीं होता। बच्चे और बूढ़ों में दोष, अति वृद्धावस्था है, बैठ नहीं सकते, कोई दिक्कत है तो फिर आप लेट सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं, बैठ सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, तो बड़ी शांति से, प्रेम से कथा बैठकर सुनना चाहिए। यहां तक कि कथा को खड़े होकर भी नहीं सुनना चाहिए। कथा सुनने के भी बड़े नियम हैं। अब सारे नियम क्या क्या हम आपको बताएं। कथा बड़ी श्रद्धा से सुननी चाहिए। भगवान तो बड़े दयालु हैं, कोई धोखे से भी भगवान का नाम ले ले, उसका भी अजामिल जैसे पापी का उद्धार कर ही दिए प्रभु। भगवान दोष तो देखते ही नहीं, पर फिर भी भक्त को बड़ी श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए।
भगवान में बड़ा प्रेम रखना चाहिए, भगवान की कथा में बड़ी श्रद्धा हो, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को ग्रहण करो। जो मैयाएं, जो बूढ़े लोग घर पे हैं टीवी के सामने, आप लेट कर भी कथा सुन सकते हैं, ठीक है, नहीं बैठा जाए तो की बात है। लेकिन जो यहां प्रत्यक्ष बैठे हैं, आप भी यदि बहुत वृद्ध हैं, नहीं बैठा जाए तो आप लेट सकते हैं, पर आप यदि स्वस्थ हैं, ठीक ठाक है, तो बैठकर शांत चित्त से सुनिए। अजामिल जैसे पापी का प्रभु ने उद्धार कर दिया। एक बार क्या हुआ, इंद्र ने अपने गुरु जी का तिरस्कार कर दिया। जब गुरु का अपमान किया, तब इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा ली। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पदगेंद्र पृष्ठे। बलवान हुए और देवराज इंद्र ने उस बल से अपने गुरु जी की ही हत्या कर दी। तब संदेह के चलते 4 स्थानों में उन्होंने ब्रह्म हत्या बांटी। स्त्री को दे दी रज के रूप में, जल को दे दी झाग के रूप में, पृथ्वी को दे दी बंजर भूमि के रूप में, और वृक्षों को दे दी गोंद के रूप में। तब त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया। तब दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र बनाकर देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, आज इनका उद्धार हुआ। एक राजा थे चित्रकेतु, जिनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। संतों से प्रार्थना की, उन्होंने कृपा करके एक फल दिया, अभिमंत्रित करके पत्नी कृतद्युति ने फल खाया, वह गर्भवती हो गई, एक पुत्र को जन्म दिया समय आने पर। और राजा की एक रानी को बेटा हुआ, अन्य बहुत सारी रानियों को संतान नहीं हुई, तो उन लोगों ने जलन के कारण उस 5 साल के बच्चे को मार डाला। किसके हुआ है, हमारे तो हुआ नहीं, तो मार दिया बच्चे को। और जब बच्चा मरा, राजा रानी रोए। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। क्या हुआ राजन, इतने बड़े विद्वान हो, समझदार हो, रो क्यों रहे हो? कहा कि महाराज बुढ़ापे में तो बेटा हुआ और 5 साल जिया और देखो मर गया। नारद जी बोले, ये तो मृत्यु लोक है, आने जाने का क्रम चलता रहता है, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। तब नारद जी ने अपनी शक्ति से उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। और जैसे ही वो बेटा जिंदा हुआ, चित्रकेतु राजा ने, मतलब उस मरे हुए बेटे के पिता ने, बेटा जिंदा हो गया तो बाप चित्रकेतु दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लूं। बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, आप किसे गले लगाने की बात कर रहे हैं? बोले, तू मेरा बेटा है, तुझे गले लगाऊंगा। अच्छा तो ये बताओ। उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप मेरे किस जन्म के पिता हो? अरे इसी जन्म के, मैं तेरा बाप हूं। बच्चे ने कहा, पिताजी मेरा इस संसार में करोड़ों बार जन्म हुआ है, आप लोगों का भी इस संसार में करोड़ों बार जन्म हुआ और आप करोड़ों बार मर गए, तो जितनी बार जन्म लिया होगा उतने माँ बाप होंगे आपके। तो करोड़ों जन्म तो करोड़ों माँ बाप, क्योंकि आए होंगे तो माँ बाप के द्वारा ही आए होंगे। करोड़ों बार आए गए, जिए मरे, और करोड़ों माँ बाप। तो बच्चे ने कहा, आप कौन से पिता हो? तब उस चित्रकेतु ने कहा, बेटा कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो? तब उस बेटे ने, मरे हुए बेटे ने, जो अब जिंदा हो गया है नारद जी की कृपा से, उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर अपने पिता से कहा, पिताजी मैं तो पिछले जन्म में आपके घर भीख मांगने आया था, तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ दिया, ओपले कंडे। मैंने आग लगाई कंडों में, उस कंडे में बहुत सारी चींटियां थी, मैंने ध्यान दिया नहीं, शाम का टाइम था, सारी चींटियां जल गईं। और 5 रोटियां बनाकर मैंने भगवान को भोग लगाकर 5 रोटी खाई। तो 5 रोटी खाई थी आपकी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब मैंने चुका दिया। चींटियां आपके घर से मिली थी, कंडों में, ओपलों में, मैंने जलाया, तो वही चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई हैं, और मैंने आग में जला दिया था पिछले जन्म में। इस जन्म में उन सारी चींटियों ने आपकी पत्नी बनकर मुझे जहर देकर मार दिया। मैंने उन्हें मारा था, उन्होंने मुझे मार दिया। मैंने आपकी रोटी खाई थी, 5 वर्ष तक बेटा बन के चुकाया, भगवान को भोग लगा के रोटी खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना सारी चींटियों का अलग अलग हिसाब चुकाना पड़ता। ये संसार को ऐसे समझो कि आप यहाँ किसी के पुत्र बने हो, किसी के पति, किसी के पिता, किसी के भाई, ये आप अपना कर्जा चुका रहे हो। आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, क्यों ना परेशान करे? कभी तुमने उसे परेशान किया होगा किसी जन्म में, किसी रूप में, अब वो पत्नी बनकर तुम्हें डस रही है। तुम्हारा पति तुम्हें परेशान कर रहा है, कभी तुमने उसे किया होगा किसी जन्म में, किसी रूप में, इस जन्म में तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारा बेटा तुम्हें खूब सेवा करके सुख दे रहा है, तुमने सुख दिया होगा किसी को, वह फल तुम्हें मिल रहा है।
तुम्हारा बेटा तुम्हें डंडे से मार रहा है, तुमने मारा होगा किसी को, सताया होगा बेवजह, वही तुम्हारा बेटा बन के मार मार के हिसाब अपना चुका रहा है। ये तो ईश्वर की अदालत है, जैसा करोगे वैसा पा जाओगे, सीधी बात है। यहाँ कोई ईश्वर जलेबी नहीं बना रहे हैं कि तो टेढ़ा टापटा, सीधा सीधा काम है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपकी पत्नी आपका कर्म फल है, आपका बेटा आपका कर्म फल है। आपका पति कौन है? हे मैया, मैया आपके पति कौन है? हैं? आपके कर्मों का फल ही पति के रूप में प्रकट है। अच्छे हैं पति? कैसे ही हैं आपके पति? अच्छे हैं? अच्छा सुनो, अब किसी के पति शादी हुई और शादी के 1 महीने बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई। शादी हुई और 1 साल बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? अच्छा, पति ने मर करके पत्नी को सुख दिया कि दुख दिया? बोलो जोर से। तो ये कोई तुम्हारा दुश्मन रहा होगा जो तुम्हारा पति बन के आ गया और वो मर के तुम्हें दुख दे रहा है। अब रो हमारे नाम पर, रोते रहो भाई। यदि कोई आपको दुख दे रहा है तो जरूर आपसे वो अपना हिसाब चुका रहा है, चाहे वो जीते जी दुख दे या मरने के बाद दुख दे। एक स्त्री थी, गुरुजी के पास गई। गुरुजी, मैया, ओ मेरी मां। एक स्त्री थी गुरुजी के पास। गुरुजी, गुरुजी क्या हुआ? वो पति ने बहुत मारा, ये सिर फोड़ दिया, ये बहुत मारा, वो दुष्ट आदमी है। गुरुजी ने कहा खाने को देता है कि नहीं? बोले खाना तो बहुत देता है। बोले जाओ। 4 दिन बाद फिर आई। गुरुजी क्या हुआ? पति ने मारा, खाना देता है? हाँ हाँ खाना देता है। ये बताओ मारा क्यों? गुरुजी बोले इसलिए मारा क्योंकि पिछले जन्म में तूने उसे मारा था। मैं समझी नहीं कुछ। तब गुरुजी ने कहा कि पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली मां थी, तूने अपने सौतेले बेटे के साथ जो दुर्व्यवहार किया, खाना नहीं देती थी 4-4 दिन, मारती थी, पीठ लाल पड़ जाती थी और मार के हाथ पांव बांध के धूप में फेंक देती थी तू इसे। अब वही तेरा सौतेला बेटा इस जन्म में तेरा पति बन के आया है। अब जितना तूने उसकी पीठ लाल की थी, मार मार के तुझे भी ब्याज सहित मार रहा है। पर एक अच्छाई उसमें है कि तू खाना नहीं देती थी पर तुझे वो, इसलिए मैं पूछ लेता था खाना दे रहा है कि नहीं। तो ये जो तू भोग रही है ये तेरे ही कर्मदंड हैं। इसलिए तो लक्ष्मण जी ने कहा जब राम जी वनवास गए तो निषाद राज मिले। निषाद राज रात को राम जी निषाद राज के यहाँ एक पेड़ के नीचे सोए थे, सीता जी और राम जी। तो राम जी तो सो गए पर निषाद राज और लक्ष्मण जी दोनों जागते रहे। तो निषाद राज जी ने जब देखा कि राम जी घास में सो रहे हैं, किस में सो रहे हैं? जब घास में सो रहे हैं ये देखा तो निषाद राज जी बोले कि राम राम, कैकई कितनी दुष्ट है। निषाद राज जी बोले कि कैकई मां कैसी हैं कि राम जैसे सुकुमार को देखो जरा, मखमल के बिछौना छोड़ के आज घास के बिछौना में सो रहे हैं। क्या किया कैकई ने? कैकई को बार बार दोषी करार दे रहे थे कौन? निषाद राज। तब लक्ष्मण जी ने कहा, सुनना जरा, इसे कहते हैं लक्ष्मण गीता। निषाद राज को लक्ष्मण जी ने जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जी के द्वारा दिया गया ज्ञान ही लक्ष्मण गीता कहलाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि निषाद राज जी, आप कैकई को बेवजह ही दोषी करार दे रहे हैं। कैकई का कोई दोष, जोर से, कैकई माता का कोई भी दोष नहीं है। तो निषाद राज ने पूछा कि लक्ष्मण जी, तो राम जी बिस्तर घास के बिछौने पर सोए हैं, पेड़ की छांव पर महलों में सोने वाले नंगे पांव चल रहे हैं, घास पर सो रहे हैं, कौन दोषी है? लक्ष्मण जी ने कहा, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म
भोग सब भ्राता। हे भ्राता, हे भैया, कोई किसी को दुख नहीं देता। ये राम जी यदि घास के बिछौने पर सो रहे हैं तो घास के बिछौने में सोने के लिए ये राम ही जिम्मेदार हैं। कैकई तो केवल ठीक है नाम ले लिया गया, परंतु जिम्मेदार कौन? राम जी इसलिए बिस्तर पे बिछौने पे सो रहे हैं क्योंकि राम जी को शाप लगा हुआ था। राम जी को ऐसे बिस्तर पे सोने का, जंगल में रहने का, बंदर भालुओं का संग करने का और सीता मां के अपहरण हो जाने पर सीता मां के वियोग में रोने का ये शाप दिया था नारद जी ने। कई बार मैंने ये कथा सुनाई है। नारद मोह, नारद जी ने भगवान नारायण को शाप दिया कि आपने हमारा विवाह नहीं होने दिया, आपको भी पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि ये जो मैं भोग रहा हूं ये मेरा ही कर्म है, वो किसी को दोष नहीं देता। और जो नहीं जानता वो सारी दुनिया को दोष लगाता रहता, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो चित्रकेतु के बेटे ने कहा कि मैंने पिछले जन्म में आपकी रोटी खाई, हिसाब किताब चुका दिया। इसलिए मैया, पति कैसा भी हो, पत्नी कैसी भी हो, बेटा कैसा भी हो और बहू कैसी भी हो, अपना अपना हिसाब तो सब चुकाएंगे ही। इसलिए आप चुप रहा करो, ज्यादा बोला ना करो। बहू तुम्हारी अच्छी है, तुम्हारा पुण्य सामने खड़ा है। बहू बुरी है, तुम्हारा पाप सामने। बहू ही तुम्हारा पाप ही बहू बनकर आई है, तुम्हारा पाप ही बहू बनकर आया है, पुण्य ही बहू बनकर आई है। तो पाप और पुण्य ही जो जैसा करेगा। किसी को बहुत अच्छी बहू मिल जाती है, सेवा बहुत करती है, किसी को अच्छी नहीं मिलती। अब मैया आपका अपना हिसाब किताब तो कोई तो चुकाएगा। तुमने जो अत्य किए हैं वो कहां जाएंगे? हैं? कोई तो हिसाब लेगा, तुम्हारे कर्म दंड कहां जाएंगे? बोलो हाँ। इसलिए बहू कैसी भी हो जवाब ना दो ज्यादा, और सास कैसी भी हो जवाब ना दो। चुपचाप अपना करना कर्म दंड भोगनी पर हंस के भोगो या रो के भोगो। जाओगे कहां? ये भी ईश्वर की जेल है, ईश्वर की जेल है। आदमी घर में रहता है, मखमल के गद्दे हैं, व्यवस्थाएं आपके घर में पूरी हैं, पर आपको सुकून नहीं है। आप ठीक से सो नहीं पाते, टेंशन चिंता। क्यों? क्योंकि कर्मों का दंड तो यहां की जेल में जो कैदी रहते हैं वो कैदी भी परेशान है, वो सरकार की जेल में है। और इस संसार में आप सब, हम सब, ये ईश्वर की जेल है। ये संसार ही एक जेल है और यहां सब अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। इसलिए किसी को आरोपी बनाए बिना, कुछ कहे कुछ किए बिना अपना कर्म दंड भोगते रहो। आज का आदमी कर्म है बुरे बुरे और तुम। ए मैया, आप स्वर्ग जाओगी कि नरक? स्वर्ग? हाँ। आप पीछे वाली मैया, लाल मैया, आप कहां जाओगी मेरी माँ? ए लाल मैया, कहां जाओगी मेरी माँ? स्वर्ग? हाँ। भगवान करें आप सब बैकुंठ जाओ भगवान की चरण में। संत जी के पास गए, संत जी ये महिला गांव को बिगाड़ रही है, कोई कृपा करो। संत जी बोले ठीक है मैं ठीक करता हूँ। संत जी आए और उस वैश्या की कुटिया के आगे, घर के आगे अपना घर बना लिया, कुटिया बना ली घास की। अब वो कीर्तन करें, साधु जी भजन करें। अब धीरे धीरे जो वैश्या के घर जाने वाले लोग थे वो संत जी की कुटिया में आने लग गए, सत्संग करने लग गए, गांव में बदलाव आने लग गया। तो वैश्या बड़ी परेशान हुई कि भाई बाबा जी ने तो हमारा धंधा चौपट कर दिया। तो अपने एक यार से कहा कि जाओ बाबा जी की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या का एक यार गया और बाबा जी की कुटिया में आग लगा दी। और जब आग लगी तो ईश्वर का न्याय हुआ। आग की लपटें ऊपर की तरफ उठी और आग, घास में आग लगती है तो घास उड़ती है हवा में, तो जलती हुई घास उड़ी और उड़ उड़ करके उस वैश्या के घर में जाने लगी।
देखते देखते उस वैश्या के घर में भी आग लग गई, क्योंकि उसका घर भी तो लकड़ी का था। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकते। तेरा भी घर लकड़ी का ही था और वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी क्या किया आपने, मेरे घर में आग लगा दी। संत जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तो किसने जलाया? संत जी ने कहा कि तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। समझ में आई? जलाया घर किसी का जो जलेगा घर तुम्हारा भी। यदि आपने किसी का बिगाड़ा है तो आपका नहीं बिगड़ेगा। दुखाया दिल किसी का जो दुखेगा दिल तुम्हारा भी। देकर दुख औरों को और तुम सुख को पाने की बात करते हो। कर्म है बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। अब भगवान उचित नारद जी ने उस राजा को समझाने के लिए मरे हुए पुत्र को जीवित किया। राजा का ध्यान उस बेटे से हट गया, समझ गया कि ये तो कर्मों का हिसाब है, किसके लिए रोना। इसलिए आप लोग भी किसी के लिए ज्यादा रोया ना करो, क्योंकि सब अपना ही हिसाब चुकाने आए हैं। मेरा और आपका साथ कितने दिनों का है ना? 7 दिन के लिए आप आए, मेरा और आपका साथ 7 दिनों का। मैं कहीं जाता हूं कथा सुनाने तो वहां 7 दिनों का वहां पर मिलना मिलाना होता है। ऐसे ही जैसे कथा 7 दिन की है, ऐसे जिंदगी 50, 60, 70, 100 साल की है। बस इस 100 साल की यात्रा में प्रेम मोहब्बत से रहो, किसी को अपना ना कहो। अपना कहना ही है तो भगवान को अपना कहो, जगत को नहीं, जगन्नाथ को। अपने तो हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान अपने। बाकी हम लोग क्या गलती करते हैं कि संसार को अपना सा मान लेते हैं, मेरा है, जबकि संबंध हमारा किसी से है नहीं, पर व्यवहार में संबंध रखना पड़ता है। तो व्यवहारिक संबंध तो सबसे रखो, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, दोस्त से, मित्र से, पति से, पत्नी से व्यवहारिक संबंध रखो, पर यथार्थ में वास्तविक संबंध तो भगवान से ही रखना, अंदर से। चित्रकेतु वही वृत्तासुर बने, आज इनका उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद जी, छोटे से बालक हैं। प्रहलाद जी बड़ा नाम जप करते हैं, कथाएं प्रभु की सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बालक ये तू किसका नाम जपता रहता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये प्रभु का नाम है, भगवान नारायण का। उनका नाम है हरि, उनका नाम है गोविंद गोपाल। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये नारायण तो हमारे शत्रु हैं। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं हो सकते, आपने तो बेवजह ही शत्रुता पाल रखी है। भगवान थोड़ी किसी के दुश्मन होते हैं। अच्छा बताओ, क्या भगवान किसी के दुश्मन हो सकते हैं? बोलो जोर से। अच्छा ये बताओ, क्या रावण के दुश्मन राम थे? बोलो। राम जी ने शत्रु भाव से रावण को नहीं मारा, राम ने कृपा भाव से रावण को मारा, क्योंकि रावण सुनने को तैयार नहीं। जगदम्बा का हरण कर लिया उसने, सीता मां का, जगत की जननी माता का हरण कर लिया, सब समझा रहे हैं। उसने अपने सारे बेटों को मरवा डाला, सारे पूतों को मरवा डाला। राम जी बोले कि यदि ये जीता रहा तो ये खुद भी जलता रहेगा, समाज को जलाता रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए प्रभु ने उसे क्या किया? मुक्ति दे दी, चल तेरा कल्याण करते हैं। तो कल्याण के एक रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तो राम जी ने शत्रु भाव से नहीं मारा कि शत्रु है, शत्रुता के रूप में नहीं मारा कि हम तुम्हारे दुश्मन, इसलिए नहीं। इंसान के अंदर ईर्ष्या और द्वेष भरती है। आपका कोई कुछ बिगाड़ दे तो आप उसके प्रति खटास भर लेते हैं कि अब तो ये मर ही जाए तभी मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन राम के अंदर ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी कंस को इसलिए नहीं मारा कि कृष्ण जी शत्रु मान रहे हैं। शत्रु कंस मानता था कृष्ण को, भगवान कृष्ण शत्रु नहीं मानते थे कंस को। वो तो गाय पर, संतों पर अत्याचार करता, इसलिए मारना जरूरी था। अच्छा, भगवान नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को क्यों मारे? इसलिए नहीं मारे कि हम तेरे शत्रु हैं या तू हमारा शत्रु है, नहीं। भगवान के अंदर ये शत्रुता का भाव नहीं होता, और किसी को शत्रु समझकर प्रभु मारते नहीं हैं।
मारते हैं भी तो कृपा की दृष्टि रखकर कि हमें इस पर क्या करना है। जैसे शिशुपाल को मारा, शिशुपाल गालियां दे रहा था, भगवान ने शिशुपाल को मारा इसलिए नहीं मारा कि तू हमारा शत्रु है, हमें गाली दे रहा इसलिए हम मार डालेंगे, नहीं। शत्रु भाव से प्रभु ने शिशुपाल को नहीं मारा, तो किस भाव से मारा? उसका उद्धार करने के भाव से। इसलिए लिखा है कि जब शिशुपाल मरा तो शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, उसकी अंतरात्मा, और वह ज्योति भगवान कृष्ण के चरणों में समा गई, भगवान में लीन हो गई। शत्रु भाव होता तो उसे क्यों अपना हृदय में स्थान देते? तो भगवान की नजर में कोई शत्रु नहीं है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। भगवान का कहना सीधा साफ है, जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे भी उस भाव से भजता हूं। कोई मुझे शत्रु मानेगा तो मैं भी उसका शत्रु बन के उसका कल्याण कर दूंगा, कोई मित्र मानेगा तो मित्र बन के सलाह दे दूंगा, कोई भाई मानेगी तो भाई बनकर चीर बढ़ा दूंगा बहना का, कोई पुत्र भाव से देखेगा तो पुत्र बनकर दूध पी लूंगा यशोदा का। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हिरण्य, ये बात प्रहलाद जी ने समझाई पिता को। पिताजी से कहा, पिताजी भगवान किसी के शत्रु नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, विष्णु का नाम लेना छोड़ दे, वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी डराओ ना, आप कैसे मार सकते हैं मुझे? क्या आपने मुझे जन्म दिया है? बोलो भाई, मुझे ये बताओ, इस संसार में भेजने वाला कौन है? मुझे आंख किसने दी? पांव किस, भैया आपको आंख किसने दी? आपकी मां ने कि आपके पिता ने? पांव किसने दिए? माता पिता का भी योगदान है, पर माता पिता का तो एक छोटा सा प्रोसेस था। पानी की बूंद से इंसान का निर्माण होता है। पिता का तेज माता के गर्भ में जब जाता है तो वह पानी की बूंद ही तो होती है, उससे एक बच्चे का निर्माण होता है। वो निर्माण में मां सहयोगी है कि पिता के भगवान? बोलो हाँ। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो मैं मार डालूंगा, जिस भगवान ने माता के पेट में मैं इतनी सी जगह पे 9 महीने जिंदा रहा, जिस विधाता ने मां के पेट में उल्टा लटकने के बाद भी मरने नहीं दिया, जब माता के पेट में हमें उस परमात्मा ने मरने नहीं दिया, तो वो चाहेगा तो यहां भी हमें कोई मार नहीं सकता। इसलिए आप कहते हो ना मैं मार डालूंगा, मार डालो। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा मेरी बिल्ली मेरे को म्याऊं दिखाता हूं। होलिका आओ, होलिका आई जी, भैया क्या बात हो गई? अपने भतीजे को मार डालो, जला दो इसे। क्या बात कर रहे हो? भतीजा छोटा है, प्यारा है, क्यों मार दे? अरे ये विष्णु का उपासक है, दिन भर विष्णु विष्णु जपता है, राम राम जपता है, हरि हरि जपता है। होलिका समझाई कि बेटा कोई भगवान भगवान नहीं होते, तुम्हारे पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। प्रहलाद जी बोले कि बुआ तो ये बताओ, यदि ये पिता मेरे भगवान हैं तो मेरे पिता से पूछो कि ये संसार भर में जो चींटियां हैं, उन चींटियों का पेट मेरे पिताजी भर रहे हैं कि भगवान भर रहे हैं? हर जीव का पालन पोषण कौन कर रहा है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। पूछो कि जीव मात्र का पालन पोषण कौन कर रहा है? हिरण्यकश्यप कर रहे हैं? नहीं। मैया इस संसार के हर जीव का पालन पोषण कौन करता है? हाँ, जो पालन पोषण करें वही भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला जला दो। होलिका बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करती है, ऊपर बैठ जाती है, प्रहलाद को गोद में ले लेती है, आग में बिठा लेती है। उसे वरदान था कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, पर जब उसने अपने वरदान का मिसयूज किया तो क्या हुआ? आग ने होलिका को तो जला दिया, पर प्रहलाद जी बच गए। हाँ, आग भी नहीं जलाती। कब? जब बचाने वाले भगवान होए तो मारे कौन? अभी अहमदाबाद में जब प्लेन हादसा हुआ था पिछले साल, तो सारे यात्री जल गए थे उस प्लेन के, पर एक रह गया था जिसका एक बाल भी नहीं जला था, जबकि इतना भयंकर हादसा था कि लोहा भी पिघल गया था, इतनी तेज आग थी, पर एक बच गया कि नहीं? बोलो हाँ। तो जिसे भगवान बचाना चाहे उसे कोई मार कैसे सकता है? और जिसका समय आ गया उसे कोई बचा भी नहीं सकता है। समय आ गया तो खड़े खड़े चला जाता है आदमी।
सोया था खा पी के, अच्छा भला जागा ही नहीं। जाने वाला सोया सोया चला गया, खड़ा खड़ा गिर गया, और ना जाने वाला आकाश से गिरा तो भी नहीं मरा, हादसा प्लेन हादसे में। फिर इसलिए तो कहा कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवा का करता हूँ शिकार, बाल नवा का होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। इसलिए जिंदगी डर में ना गुजारो। जब मौत आएगी तो आप मर ही जाओगे, और मौत से पहले ना मैया आपको कोई मार नहीं सकता। कोई कितना भी प्रयास करे। कई लोग कहते हैं कि कल एक लड़का आया, बोले हमने 5 बार मरने का प्रयास किया, जहर खाया, फांसी लगाई, पर मरे ही नहीं। तो जब मौत नहीं आएगी तो फांसी में रस्सी टूट जाएगी, मौत नहीं आएगी तो जहर भी मिलावटी मिल जाएगा, और मौत आएगी तो जरा सा पॉइजन का नाम हो जाएगा और उसमें तुम मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए तुम कब मरोगे, कहां मरोगे, सब कुछ फिक्स है, पर यह बात केवल भगवान को पता है। इसलिए जिंदगी तुम्हारे पास है, इसे जी लो, बेहतर बना लो। मर तो जाओगे ही, आत्महत्या करने का मत सोचना, और डर के जीवन नहीं। जब मरना होगा तो मर जाएंगे, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या है ना मेरी माँ। जिंदगी बिंदास जिया करो। ये जीवन किसने दिया है, तो ये जीवन उन्हीं को समर्पित कर दो। हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तो भगवान के चरणों में जीवन समर्पित कर दो। हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन कहाँ, हाँ, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों में मेरी सारी व्यवस्था। हे प्रभु, मेरी व्यवस्था मैं क्या करूं, आप ही कहो, आप ही करो। कहना भी होगा जो भी तुमसे कहूँगा, कहना भी होगा जो तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी है मर्जी। हमें कोई शिकायत नहीं प्रभु, ना कोई शिकायत न कोई है अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी हो मर्जी। सहाओगे जो कुछ भी हंस के सहूंगा। जो सहाओगे मतलब जो स्थिति में आप रखोगे मैं सब कुछ सहूंगा, दुख भी सहूंगा और सब। सहाओगे जो कुछ भी हंस कर सहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा,
जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। हे प्रभु, अब तो समर्पण कर दिया, अब जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा। सही है, मैं भी कितना पागल हूं। कई बार मैं नेताओं से कहता रहता हूं, सरकारों से कहता रहता हूं कि ये गौ हत्या बंद कर दो, भ्रष्टाचार बंद कर दो, पर कहते कहते इतनी उम्र हो गई, कोई सुना तो है नहीं। तब लगता है कि क्यों इनसे कह रहे हैं, अब तो भगवान से ही कहें। इसलिए अब धीरे धीरे ना वो पूर्ण समर्पण यही भगवान में, क्योंकि अब किससे कहें। हाँ, जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा। अब बताओ नाथ, किससे कहें, किससे कहें कि गौ हत्या बंद कर दो, कोई सुन ही नहीं रहा है। किससे कहें कि इस देश में भ्रष्टाचार ना हो, सबको न्याय मिले, कौन सुन रहा है। इसलिए अब किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग चल रहा है। कलयुग जो राज सत्ता पे जाकर बैठेगा, कलयुग उसे अपने अधीन कर लेगा। कहते हैं ना, ऊंट में बैठा हुआ व्यक्ति ना चाहे तो भी हिलता, तो भी ऐसे ही राज सत्ता है ही ऐसी कि वहां आदमी मदमस्त हो जाता है। मदमस्त का मतलब है, मद मतलब अहंकार, अहंकार में डूब जाता है, फिर वो बहरा हो जाता है, फिर उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, गायों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए हाँ, अब जो भी कहूंगा मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। इसलिए मेरी माँ, अंत में यही है शरणागति, समर्पण। भगवान के हवाले अपने आप को कर दो और समर्पित करके प्रभु की इच्छा मान लो। प्रहलाद पर अत्याचार हो रहा है, प्रहलाद जी अपने पिता का विरोध नहीं कर रहे हैं। आग में जलाना चाहती हो बुआ, लो जला दो, मैं जलने को तैयार हूं। अब जलाना है कि बचाना है, ये प्रभु डिसाइड करेंगे। प्रहलाद ने तो समर्पण कर दिया, जला दो, नहीं जले। फिर हिरण्यकश्यप ने क्या किया, सांपों के बीच में डाल दिया, सांपों से डसवाया, पर प्रहलाद जी को सांपों ने डसा ही नहीं। प्रहलाद जी समझ गए कि प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं, और प्राणों की रक्षा जब प्रभु करें तो कोई मारे कैसे। इसलिए मेरी माँ, आप भी ज्यादा संसार, कई बार आपको लगता है कि हम कह कह के ये व्यवस्था सुधरवाएंगे, ये करवाएंगे, ठीक है आप कहो, कहना जरूरी भी है। भीष्म पितामह की तरह चुप भी तो नहीं रहा जाता। समस्या तो ये है, बिना बोले रहा नहीं जाए, और फिर लगता है कि फिर ये संसार की गतिविधि सब प्रभु की मर्जी, सब लीला चल रही है, क्या हस्तक्षेप करते रहें। दोनों बातें अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी स्थिति पर दोनों बातें सही हैं। इन दोनों बातों को समझने के लिए थोड़ा आपको सत्संग लंबा चाहिए, तब समझ में आएगी। तो मेरी माँ, अच्छा आज मुझे लग रहा है कि भीष्म पितामह चुप क्यों थे। आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिला अभी, क्यों थे आप बताओ पहले, फिर मैं बताऊंगा। जब द्रौपदी की साड़ी वाड़ी उतर रही थी, पूरा केस तो आप समझती हो, बताओ पितामह चुप क्यों थे, चुप क्यों थे, इस क्यों का उत्तर कौन देगा, ये बताओ। हैं? हाँ, क्योंकि भीष्म पितामह मजबूर थे, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं था, क्योंकि कोई, भाई पितामह के लोग कहते तो हैं कि पितामह चुप क्यों रहे, पर चुप क्यों रहे ये कारण भी तो जानो। और वो कारण ये है
कि धृतराष्ट्र सुनते ही नहीं, और दुर्योधन तो सुनता ही नहीं है, बिल्कुल बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो ये बोले, बुढ़ा चुप रह, चुप। भरी सभा में आपको बोल दिया बुढ़ा चुप। तो पितामह की ऐसी वो अपमान कर देता था ये दुष्ट दुर्योधन दुशासन। तो जब कोई सुन ही नहीं रहा, इसलिए पितामह बोले नहीं। यदि सुनता तो काहे ना बोलते। इसलिए कई बार भीष्म पितामह की तरह समाज भी, आप लोग भी तो चुप रहते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। गौ हत्या हो रही है, कोई कुछ नहीं बोलता। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा है। जब बोलने से फायदा हो ही नहीं रहा तो फिर लोग बोल रहे हैं, क्या बोले, चुप रहो। भीष्म पितामह के पास अंतिम चारा यही था कि चुप रहे। क्या करते? दुशासन को जाके मारते, मार सकते थे, नहीं मारा, ये गलती थी। शक्ति थी पितामह के पास। अच्छा, पितामह तो फिर भी शक्तिशाली होकर चुप थे, हम लोगों के पास तो शक्ति ही नहीं है कि हम जाके कहें कि भाई गौ हत्या ना करो। क्यों? सही है गलत है? इसलिए कई बार जब तंत्र सुनता नहीं है तब बड़े महापुरुष चुप हो जाते हैं। कई बार आपको लगता है ये बोल क्यों नहीं रहे, क्या करें, किससे कहें? कह कह के आदमी थक नहीं गया? करपात्री जी बेचारे चले गए भगवान के घर, कह कह के गौ हत्या बंद करो। हमारे हजारों संतों ने अपना बलिदान दे दिया गौ हत्या बंद करने के लिए, पर ना पिछली सरकारों ने सुना, ना अब सुनवाई है। इसलिए पितामह इसलिए चुप थे, कोई सुनता ही नहीं। हाँ, प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यपु ने कहा, तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहां नहीं है। प्रहलाद जी पढ़ने गए हैं और पढ़ करके प्रहलाद से पिता ने कहा, क्या पढ़े, नवधा भक्ति सुनाई है। हिरण्यकश्यपु ने बोला, चल बोल तेरा भगवान कहां है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी आप बताओ कि भगवान कहां नहीं है। कहां नहीं है? अच्छा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा कि है। हिरण्यकश्यपु गया और जो प्रहार किया खंबे पर, यह जानने के लिए कि तेरी बात सही है कि गलत है। जो खंबे पर प्रहार किया, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो भगवान को लगा कि मेरे भक्त ने विश्वास से कहा है कि भगवान है। यदि मैं आज प्रकट नहीं हुआ तो मेरे भक्त का विश्वास, तो भक्त का विश्वास ना टूटे, इसलिए भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान नृसिंह खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की। अब यहां एक बात और समझने की है। क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान है। प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान हैं ये खंबे पर, और हिरण्यकश्यपु कहता है नहीं है, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो भगवान कण कण में दिखेंगे। प्रहलाद, फिर से मेरे साथ ये लाइन दोहराओ, प्रहलाद के चश्मे से देखोगे तो कण कण में भगवान का दर्शन होगा, और हिरण्यकश्यपु के अज्ञान के चश्मे से देखोगे तो भगवान का दर्शन। हाँ, अब आप बताओ कि आपके पास चश्मा प्रहलाद वाला है कि हिरण्यकश्यपु वाला? प्रहलाद मतलब भक्ति के चश्मे से देखोगे तो ईश्वर का दर्शन होगा, और अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञान के चश्मे से देखोगे, अभक्त के चश्मे से देखोगे तो भगवान का कोई दर्शन कहीं नहीं। मैया हाँ, आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। अरे राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाकर देख ले। कोई बुलाने वाला तो हो, यदि नहीं बुलाओगे तो कैसे कोई भगवान आएंगे? बोले मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले ब्रह्मा जी के बनाए किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, अब तो मरेगा। बोला किसी ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, अब तो मरोगे।
हर प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। प्रहलाद से कहा, पुत्र तुमने बड़ा कष्ट उठाया है, युगों युगों तक तुम्हारी भक्ति को लोग याद रखेंगे कि एक बालक ने प्रभु से कितना प्रेम किया। तुम्हारी भक्ति की, तुम्हारी कथा सुनकर लोगों की भक्ति जीवित हो जाएगी, लोगों के हृदय में भक्ति का दिया जल जाएगा। प्रहलाद जैसे भक्तों के कारण हम सबके हृदय में भक्ति का दीपक जलता रहता है। इसलिए भक्तों की कथा सुनना क्या है, भक्ति के दीपक में तेल डालना है। ये कथा सुनना बंद कर दोगे, तेल सूख जाएगा भक्ति के दीपक का और भक्ति का दिया बुझ जाएगा। मैया सो रही हो क्या मां, कथा नहीं सुन रही ये मां, थोड़ी थोड़ी झपकी ले रही है ये मां। प्रहलाद जी को भगवान ने स्तुति प्रहलाद जी ने की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ने प्रहलाद जी को राजा बनाया, अपनी भक्ति देकर आए। एक बार भगवान के हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, तब मगर ने भगवान को, हाथी ने भगवान को पुकारा। भगवान हरि बनकर गए और रक्षा करते हैं। समुद्र मंथन पर धनवंतरी कश्यप 3 अवतार लिए, कार्य पूरा किया। राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन भगवान आए। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा है। पाताल का राजा बनाया, लक्ष्मी जी प्रभु को लेकर गई। फिर मत्स्य बनकर भगवान आए, हयग्रीव नाम के दैत्य पर कृपा की। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं। इन्हीं भगवान के वंश में आगे सूर्य वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग, फिर अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। इन्हीं सूर्य वंश में प्रभु राम हुए, जिन्होंने रावण को मार करके और धर्म की स्थापना की। राम जी राजा बने और सिया जी रानी बनी। राम राजा, सिया जी रानी। और राम की सेवा में एक पक्षी भी आए, जटायु। और जटायु जी ने जानते हो क्या किया? क्या किया मेरी मां? जटायु जी ने पक्षी होकर सीता मां की रक्षा के लिए पंख फैलाए। इसलिए कहता हूं, जब एक पक्षी भी समाज की सेवा के लिए आगे आ सकता है, तो हम इंसान होकर समाज की सेवा के लिए आगे क्यों नहीं आ सकते? तब सीता मां की रक्षा जटायु ने करनी चाहिए। आज की भी तो सीता, पहले की सीता प्रजा के कहने से, पहले की सीता को रावण सताता था, आज की सीता को अपनी औलाद सता रही है। पहले की सीता को कौन सताता? रावण। आज की सीता जैसी माता को खुद का बेटा निकाल के बाहर कर देता है। तो ऐसी सीताओं को गौरी गोपाल आश्रम में, ऐसी वृद्ध माओं को जो सीता जैसी नारी हैं, पवित्र, ऐसी वृद्ध माओं को गौरी गोपाल में रहने की, खाने की। सीता मां को कष्ट दिया रावण ने। आज भी समाज में कुछ पुत्र रावण जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपनी माओं को परेशान कर रहे हैं। जैसे रावण ने सीता मां को परेशान किया, आज की औलाद अपनी मां को परेशान कर रही। ऐसी माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं, ऐसी गौरी गोपाल आश्रम में 318 वृद्ध माएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने इन वृद्ध माओं का दर्शन किया? दर्शन किया? ये वो माएं हैं जिनको बच्चों ने घर से निकाल रखा है। हमें इंतजार है कि बेटा आएगा,